अशोकनगर में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया। सोमवार को ट्रैक्टर ट्रॉली में कपड़े और राशन लेकर पहुंचे किसानों ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के निराकरण की मांग की। अशोकनगर के कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर भारतीय किसान संघ ने सोमवार को घेराव कर धरना दिया। बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर पहुंचे और लगभग आधा किलोमीटर के दायरे में ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े कर दिए। साथ ही सभी किसान कलेक्ट्रेट के गेट पर घेराव कर बैठ गए। उन्होंने भजन कीर्तन शुरू कर दिया। कलेक्ट्रेट के गेट पर किसानों के पहुंचने के बाद एसडीएम शुभ्रता त्रिपाठी, तहसीलदार रोहित रघुवंशी ज्ञापन लेने के लिए भी पहुंचे, लेकिन उन्होंने ज्ञापन देने से मना कर दिया। इस दौरान एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर उनके लिए धरने के लिए अनुमति न होने का पत्र दिखाया। इसके बाद भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी ने कहा कि अनुमति नहीं है, लेकिन 17 दिन पहले एक ज्ञापन दिया था जिसमें बताया गया था कि अगर किसानों की व्याप्त मांगे 11 दिन में पूरी नहीं हुई तो वह अनिश्चितकालीन धरना देंगे। भारतीय किसान संघ के प्रदेश मंत्री जगराम सिंह यादव ने बताया कि किसानों की समस्याओं को लेकर निराकरण करने कई बार मांग की, लेकिन अब तक निराकरण नहीं हुआ। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्टर सुभाष द्विवेदी ने स्वयं आकर किसानों की मांगें सुनी और ज्ञापन लेकर सभी उचित मांगों के निराकरण करने का आश्वासन दिया। महोदय गलत बोल रहे हैं, किसानों रास्ता नहीं रोक। यह 17 दिन पहले कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया था और उसमें लिखा है ज्ञापन में कि अगर 11 दिन, हमने 7 दिन नहीं किए, 3 दिन, 11 दिन के अंदर में जो समस्याएं हैं ना उनको हल नहीं किया तो हम कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। इसलिए हमने वो नहीं रोका, हमने मात्र पूरा जो शहर की आवक जावक है, बड़ी बड़ी रास्ताएं हैं, मात्र एक कलेक्टर का घेराव किया, अपने आम आदमियों को परेशान नहीं। तो मांगे क्या है आप, किस मांग को लेके आपने ये घेराव? हमारी मांगे हैं कि सबसे पहले किसान की कठिन समस्या है, किसान की जमीन कंप्यूटर से गायब हो जाती है, ठीक है ना। वो गायब हो गई ना, जैसा उदाहरण के तौर पे अभी मैं जो ले रहा था उसमें एक किसान की 12 बीघा ज़मीन है और उसकी 6 बीघा गायब हो गई, 2 नंबर चले गए, कुल 12 बीघा ज़मीन है। वो ज़मीन के लिए वो पटवारी का गया, तहसीलदार का गया, उन्होंने प्रकरण दर्ज किया, जो भी पैसा लगे। इसके बाद में फिर वहाँ से प्रकरण एसडीएम कहाँ आया, जब पटवारिया जी थे वह टाइम पे, तो यहाँ आया, जहाँ से वह प्रकरण जहाँ आया कलेक्ट्रेट में, कलेक्ट्रेट के बाबू ने पैसा लिए, इसके बाद में एसडीएम ने पैसा लिए, इसके बाद में मतलब 1.5 साल में यह प्रकरण उस किसान को दिया जो मैंने अभी आपको बताया था, और पहुंच करके अब उसको कंप्यूटर में फिट करना है, किसको, पटवारी तहसीलदार के, कोई उनके वो होते हैं। तो ये 25,000 मांग रहे हैं, 1 महीना होगा तो मैंने आपको बताया। ऐसी जिंदगी में किसान क्या करेगा? कौन से तहसीलदार हैं? तहसीलदार भदौरिया, साडोरा। और क्या मांग है आपकी इसके अलावा? इसके अलावा जो नामांतरण करा, रजिस्ट्री करा लेती हैं, उसका नामांतरण नहीं होता है। यहाँ के प्रशासन, यहाँ की सरकार अंधी, गूंगी, बहरी और निकम्मी बोलूँगा मैं, उनके लिए जानकारी नहीं है कि 80 साल पहले हमारा किसान आज़ाद, देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब हमारे पुरखे गुलाम थे, जब तो 75% ज़मीन हमारी सरकारी थी, और अगर किसान वो रजिस्ट्री कराई ज़मीन अगर सरकारी आती है 80 साल की तो उसको सरकारी की जाती है, उसका नामांतरण नहीं होता है। जो कोई पैसा वाला होता है 50,000, 80,000, 1 लाख वो दे देता है, उसके नामांतरण हो रहे हैं, बाकी की हजारन फाइलें सड़ रही है। या किसी आप कब तक रुकोगे यहाँ पे? क्या रुकेंगे? मैं बोल रहा हूँ, मैं तो किसानों के लिए लड़ूंगा, मरूंगा। इस शरीर में एक बूंद खून की है, जब तक मैं लड़ता रहूंगा और किसानों की आवाज़ ऊपर तक पहुंचाता रहूंगा। अगर इस निर्णय को नहीं माना, किसान भी जहाँ से चले गए तो यहाँ से मेरी अर्थी जाएगी, या फिर मांग हमारी पूरी होकर आदेश आए, जब तक मैं यहाँ लड़ाई लड़ता रहूँ। फिलहाल देखना होगा कि पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर परेशान किसानों की मांग कब तक पूरी होती है। अशोकनगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट।